अंग के साथ सुनीता का गांधर्व विवाह, वेन का जन्म और उसे राज्य की प्राप्ति। सुनीता बोली, भद्रे, तुमने ठीक कहा है, मैं ऐसा ही करूंगी। इस विद्या से ब्राह्मण को मोह में डालूंगी। तुम मुझे सहायता प्रदान करो, जिससे इस समय मैं उनके पास जाऊं। रंभा ने कहा, मैं तुम्हारी सहायता करूंगी, तुम मुझे आज्ञा दो। सुनीता के नेत्र बड़े बड़े थे, वह रूप और यौवन से शोभा पा रही थी। उसने सद्भावना पूर्वक माया से दिव्य रूप धारण किया। उसका मुख बड़ा ही मनोहर था। संसार में उसके सुंदर रूप की कहीं तुलना नहीं थी। वह तीनों लोगों को मोहित करने लगी। सुंदरी सुनीता झूले पर जा बैठी और वीणा बजाती हुई मधुर स्वर में गीत गाने लगी। उसका स्वर बड़ा मोहक था। उस समय महर्षि अंग अपनी पवित्र गुफा के भीतर एकांत में ध्यान लगाए बैठे थे। वे काम क्रोध से रहित होकर भगवान श्री जनार्दन का चिंतन कर रहे थे। उत्तम ताल स्वर के साथ गाया हुआ वह मधुर और मनोहर गीत सुनकर अंग का चित्त ध्यान से विचलित हो गया। उस मायामय संगीत ने उन्हें मोह लिया था। वे तुरंत ही आसन से उठे और बारंबार इधर उधर दृष्टि दौड़ाने लगे। माया से उनका मन चंचल हो उठा था। वे बड़े वेग से बाहर निकले और झूले पर बैठी हुई वीणा धारणी स्त्री की ओर देखा। वह मुस्कुराती हुई गा रही थी। महायशस्वी अंग उसके गीत और रूप दोनों पर मुग्ध हो गए। तत्पश्चात वे महान मोह के वशीभूत हो उस तरुणी के पास गए। विशाल नेत्र और मनोहर मुस्कान वाली मृत्यु की यशस्विनी कन्या सुनीता को देखकर अंग ने पूछा, सुंदरी, तुम कौन हो? किसकी कन्या हो? सखियों से घिरी हुई यहाँ किस काम से आई हो? किसने तुम्हें इस वन में भेजा है? परम बुद्धिमान अंग का यह महत्वपूर्ण वचन सुनकर सुनीता उनसे कुछ न बोली। उसने केवल सखी के मुख की ओर देखा। रंभा ने इशारे से कुछ कहकर सुनीता को समझा दिया और वह स्वयं ही उन श्रेष्ठ ब्राह्मण से आदर पूर्वक बोली, महर्षि, यह मृत्यु की परम सौभाग्यवती कन्या है। लोक में इसकी सुनीता के नाम से प्रसिद्धि है। यह सभी शुभ लक्षणों से संपन्न है। इस समय यह बाला अपने लिए धर्मात्मा, तपस्वी, शांत, जितेंद्रिय, महाप्राज्ञ और वेद विद्या विशारद पति की खोज में है। यह सुनकर अंग ने अप्सराओं में श्रेष्ठ रंभा से कहा, भद्रे, मैंने सर्व विश्व में भगवान श्री हरि की आराधना की है। उन्होंने मुझे पुत्र होने का वरदान दिया है, जो संपूर्ण सिद्धियों का दाता है। अतः इस वरदान की सफलता के निमित्त उत्तम पुत्र की प्राप्ति के लिए मैं किसी पुण्य बल से संपन्न महापुरुष की कन्या के साथ विवाह का विचार कर रहा था, किंतु कहीं भी अपने लिए परम मंगलमयी कन्या नहीं पा सका। यह धर्म की सुमुखी कन्या धर्मचार परायणा है। यदि वास्तव में यह पति की ही तलाश में है तो मुझे ही स्वीकार करे। इसकी प्राप्ति के लिए मैं अदेय वस्तु भी दे सकता हूं। रंभा बोली, द्विश्रेष्ठ, आपको इसी प्रकार उदारता पूर्वक इसकी अभीष्ट वस्तु इसे देनी चाहिए। यह सदा के लिए आपकी धर्म पत्नी हो रही है। आप कभी इसका परित्याग ना करें। इसके दोष गुणों पर कभी आपको ध्यान नहीं देना चाहिए। विप्रवर, इस विषय में आप मुझे अपना प्रत्यक्ष विश्वास दिलाइए। सत्य की प्रतीत दिलाने वाला अपना हाथ इसके हाथ में दीजिए। अंग ने कहा, एवं मस्तु, निश्चय ही अपना हाथ मैंने इसे दे दिया। इस प्रकार सत्य का विश्वास कराने वाला
संबंध करके अंग ने सुनीता को गांधर्व विवाह की प्रणाली के अनुसार ग्रहण किया। सुनीता को उन्हें सौंपकर रंभा के हृदय में बड़ा हर्ष हुआ। वह अपनी सखी से आज्ञा लेकर घर को चली गई। दूसरी सखियों ने भी प्रसन्न होकर अपने अपने घर की राह ली। उन सब सहेलियों के चले जाने पर द्विजश्रेष्ठ अंग अपनी प्यारी पत्नी के साथ विहार करने लगे। उसके गर्भ से उन्होंने एक सर्वलक्षण संपन्न पुत्र उत्पन्न किया और उसका नाम वेन रखा। सुनीता का वह महातेजस्वी बालक दिनों दिन बढ़ने लगा और वेद शास्त्र तथा उपकारी धनुर्वेद का अध्ययन करके समस्त विद्याओं का पारगामी विद्वान हो गया। क्योंकि वह बड़ा मेधावी था, अंग कुमार वेन सज्जनोचित आचार से रहता था। वह क्षत्रिय धर्म का पालन करने लगा। व्यवस्थित मनवंतर आने पर संसार की सारी प्रजा राजा के बिना निरंतर कष्ट पाने लगी। उस समय सब लोगों ने वेन को ही सब लक्षणों से संपन्न देखा। तब श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने उन्हें प्रजापति के पद पर अभिषिक्त कर दिया। तत्पश्चात समस्त ऋषि अपने अपने तपोवन में चले गए। उन सबके जाने के पश्चात अकेले वेन ही राज्य का पालन करने लगे। इस प्रकार वेन भूमंडल के प्रजापालक हुए। उनके समय में सब लोग सुख से जीवन बिताते हैं। प्रजा उनके धर्म से प्रसन्न रहती थी। वेन के राज्य का प्रभाव ऐसा ही था। उनके शासन काल में सर्वत्र धर्म का प्रभाव छा रहा था।